आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 6 के अभ्यास 9A के सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है यहाँ पे पहला क्वेश्चन। इस पार्ट का हमारा नाम है लंब और समांतर रेखाएं, यानी इस चैप्टर का हमारा नाम है लंब और समांतर रेखाएं। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि अपने आसपास की वस्तुओं के समांतर रेखाओं की युग्मों के 4 उदाहरण दीजिए। यानी हमारे आसपास जो यानी समांतर वाले जो चित्र होंगे या कोई ऐसा जो कि दर्शा सके कि हाँ ये समांतर है। यानी जैसे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि अपना देखिए श्यामपट्ट लिख सकते हैं। क्या? श्यामपट्ट के किनारे, श्यामपट्ट के किनारे लिख सकते हैं, क्योंकि श्यामपट्ट के किनारे क्या होते हैं, जैसे एक श्यामपट्ट यानी बोर्ड होता है हमारा, जो बोर्ड पे आप लोग पढ़ते हैं। यानी देखिए इसके किनारे का ये जो किनारा है ये हमारा क्या है, समतल है। ऐसे देखिए क्या हो सकता है, फिर दूसरा हो सकता है मेज के आमने सामने के किनारे। यानी एक मेज है तो मेज के आमने सामने का क्या हो जाएगा, हमारा आमने सामने का किनारा है। ये जो हमारा किनारा है ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी मेज के आमने सामने का किनारा ये हमारा समतल होता है। यानी कोई मेज है, अगर उसका ये जो अगर आप देखेंगे किनारा तो क्या होता है, वो हमारा समतल होता है। अब देखिए समांतर यानी होता है समांतर होता है। अब देखिए आगे क्या दिया है, आगे मतलब ये पहला हो गया। दूसरा 4 उदाहरण बताना है। तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा देखिए हमारा स्केल जो होता है जिसे हम इंची कहते हैं, यानी स्केल के सम्मुख किनारे, यानी इसलिए स्केल के सभी किनारे लिख सकते हैं या सम्मुख किनारे। यानी एक हमारा जो स्केल होता है, स्केल हमारा जो होता है उसका ये सब किनारा क्या होता है हमारा, ये सब किनारा हमारा समांतर होता है। यानी ए समांतर होता है, ये वाला समांतर होता है, तो ये हमारा क्या होता है, किनारा इसका समांतर होता है। चौथा क्या लिख सकते हैं, चौथा देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चौथा हम ब्लेड की धारें। यानी कोई ब्लेड है तो ब्लेड का आरी जो धार बना होता है तो हमारा क्या होता है, वो हमारा समांतर होता है। या हम अपना बुक का भी ले सकते हैं, यानी किताब या कॉपी का हमारा पेज जो होता है वो भी हमारा क्या होता है, समांतर होता है। अब देखिए आगे देखते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन दिया है कि पार्श्व चित्र में यल और यम 2 समांतर रेखाएं हैं। यानी यल देखिए समांतर है और यम समांतर है, किसके, यल के। यानी यम क्या है, देखिए दोनों सीधी रेखा में खींचा गया है और जितना इसका दूरी है उतना इसका भी दूरी है। जैसे यहाँ देखिए 90 डिग्री इसका भी कोण बन रहा है, 90 डिग्री इसका भी कोण बन रहा है। तो कह रहा है कि ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी है। ए बी और सी डी इनके बीच की क्या है, लंबवत दूरी है। यानी इसके बीच की जो दूरी दर्शा रहा है इसे हम क्या कहेंगे, लंबवत दूरी। अब देखिए यदि ए बी बराबर 3 सेमी है, यदि ए बी बराबर हमारा कितना है, 3 सेमी, तो सी डी बराबर कितना होगा, तो सी डी की लंबाई की बताना है, तो सी डी बराबर हमारा हो जाएगा 3। क्यों, क्योंकि देखिए जितना बड़ा ए है उतना बड़ा ए बी है, क्योंकि पहले से ही क्वेश्चन में करा है कि ए बी और सी डी इनके बीच की लंबवत दूरी है और ए बी बराबर है कितना, 3 सेमी। तो सी डी की लंबाई बताना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं कि आंसर में अगर हम चाहें तो थोड़ा लंबा में लिख सकते हैं कि ए बी और सी डी 2 समांतर रेखाओं यल और यम, यल और यम, यम स्मॉल लिख देते हैं, यम हमारा ये स्मॉल है, यल और यम के बीच की लंबवत भी दूरी है। अतः हम कह सकते हैं ए डी जो है वो बराबर है किसके, ए बी के। और जब ए डी बराबर है ए बी के तो हमारा किसका मान पूछा है,
हमारा पूछा है मान CD का, यानी AD अगर बराबर है, यहाँ C रहेगा, CD अगर बराबर है AB के, तो हमारा CD का मान अगर निकाले तो अभी कितना होगा, 3 सेमी होगा। यानी अगर AB जब बराबर है CD के, अगर AB का मान हम कहते 3 सेमी है तो CD का मान भी कितना होगा, 3 सेमी। तो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे देखते हैं। तो आगे हमारा देखिए क्या दिया है, ये हमारा हो गया। अब तीसरा दिया है, पार्श्व चित्र में आयत के कोणों के माप लिखे गए हैं, अब क्या, यानी बताना है हमको क्या AB बराबर है CD के, यदि हाँ तो क्यों। तो इसको देखिए लिखेंगे यहाँ पे, पहला का आंसर पहले लिखेंगे। तो पहला काम लिखेंगे कि हाँ, यानी हाँ वो बराबर है, और मतलब कह रहा है तो बराबर होंगे, तो होंगे क्यों, इसके लिए हम चित्र बनाया है तो उससे हम समझेंगे। यानी पहले लिख लेते हैं, AB हमारा क्या है, बराबर है CD के, क्योंकि यहाँ भी लिखेंगे, क्योंकि इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो क्या है, बराबर है। यानी इनके बीच की लंबवत दूरी समान है। कैसे, देखिए यहाँ पे समझाया है, देखिए यहाँ पे दिया बनाया है हमारा, यानी AB बराबर है CD के, AB देखिए जितना होगा उतना भी CD होगा, यानी उतना बराबर हमारा CD होगा। अगर ये देखिए हमारा 5 सेमी है तो AB हमारा कितना होगा, 5 सेमी ही होगा, क्योंकि ये देखिए सभी समांतर भुजाएं हैं, इसलिए ये आयत है तो इसकी समांतर होंगे, यानी AB समांतर होगा, AB समांतर होगा, तो AB बराबर होगा CD के, AB जो होगा हमारा बराबर होगा CD के। तो एक क्यों होगा ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे देखिए इसको हमने लिख दिया है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या AD बराबर है BC के, यानी AD बराबर है कि BC के। तो वही बात हुई, देखिए जब AB बराबर है CD के तो AD भी बराबर होगा BC के, यानी ये देखिए जितना बड़ा होगा उतना बड़ा AB होगा लाइन। तो हमारा क्या हो जाएगा, AD बराबर है BC के। ये तो ठीक सही करा है, लेकिन क्या करना है, यदि हाँ है तो क्यों। तो हाँ पहले पूछ रहा है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ है, और क्यों है तो क्यों लिखेंगे यहाँ पे, AD बराबर होगा BC के, क्योंकि इसमें भी वही लिखेंगे, इनके बीच की लंबवत दूरी क्या है, लंबवत दूरी समान है। बस ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी ये हमारा अभ्यास खत्म हुआ। यानी कहने का मतलब देखिए इसके बीच की क्या है, दूरी समान है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाएगा, इसलिए हमारा AD बराबर BC होगा। तो ये हमारा अभ्यास हमारा 9A खत्म हुआ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।